कोई धनराशि ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि बी का भाग 1500 हो तो ए और सी के भागों का अंतर होगा। देखिए सर्वप्रथम ये किया जाए कि यहाँ पे देखिए बी का जो भाग है वो उसका मान 1500 दिया है। अब बी का भाग तो यहाँ 5 है, ध्यान दीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान है 3:5:7। तो बी का जो अनुपात है तो 5 है। इस 5 यूनिट का मान दिया प्रश्न में 1500, तो 1 यूनिट का मान होगा 1500/5 माने 300। हमसे पूछ रहा है ए और सी के भागों का अंतर। तो ए का देखिए, ए और सी का जो होगा, ए का 3 है और बी और सी का 7 है। तो ए और सी का भागों का अंतर में बड़ा माने छोटा करते हैं। तो अंतर ए माइनस सी निकालना होगा, या सी माइनस सी निकाल, चूँकि सी यहाँ बड़ा है तो सी माइनस सी करना होगा। सी का अंतर है मान है 7, ए का मान है 3, माने 4 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। क्योंकि हमने बताया कि 1 यूनिट का मान 300 है, तो 300 × 4 करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1200। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1200। ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं डिटेल में तो उस तरह भी कैसे करेंगे मैं करके दिखा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो अनुपाती योग है, कितना हो जाए अनुपाती योग? 7, 5, 12 और 3, 15, अनुपाती 15 आया। अब देखिए b का मान कितना है? b का अनुपात है 5/15 है ना, गुणे x मान लीजिए। इसका मान प्रश्न क्या दिया? 1500 दिया है। हमने कुल मान को x मान लिया। b का मान अनुपात है 5, कुल अनुपाती योग है 15, पूरा मान कुल कोई धन नहीं पता है तो हमने x मान लिया, बराबर b का मान दे दिया 1500 दिया है। तो ऐसे सवाल के 5 से काटेंगे इसको, कितने 3 बार कटेगा, माने जो पूरा मान है, पूरा वैल्यू होगी, कुल जो धन होगी वो 3 × 15 करें माने 4500 रुपये होगी। अगर ये 4500, तो अब यहाँ पे अगर x मान पूरा मान मालूम हो गया, पूरा धन मालूम हो गया 4500 है, तो अगर हम a का मान निकालें तो a का तो सिर्फ 3 है, तो कितना हो जाएगा? पूरा 4500। तो a का निकालिए, चलिए हिस्सा निकाल लें। a का मतलब 3/के अनुपाती योग 15, 3 हो गया a का अनुपात, अनुपाती योग है 15, गुणे पूरा मान है 4500। तो 15 × 45 300, अब मैंने 900 हो गया, मैंने a का हिस्सा वो 900 हो जाएगा। c का निकाल लीजिए। c का अनुपात है 7, अनुपाती योग है 15, गुणे 4500, 15 × 45 में 7 × 2100। प्रश्न का दोनों का अंतर बताइए। तो 2100 माइनस 900 करना पड़ेगा। अंतर जो c माइनस a का मान आएगा 2100 माइनस 900, तो कितना हो जाएगा? 900 कम करेंगे तो 1000 कम करेंगे 1100। देखिए, और चूँकि हम 900 कम करना तो मैंने 1200, देखिए 1200, यही आंसर पिछली बार, इसी आंसर इसे आ गया। तो आप जिस तरह से उस चीज़ समझे, आपको जिस तरह से ज़्यादा समझ में आया हो, आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में अच्छा आया, वो मेथड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसी मेथड पर आधारित मैं अन्य वीडियो को भी ला करके आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। कैसा लगा? महत्वपूर्ण सुझाव और विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे मैं भी समझ पाऊँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही, मेरा प्रयास आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।